शतक पे शतक, शतक पे शतक और ऊपर से दोहरा शतक। फिलहाल तो श्रीलंका की लंका लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची हुई है। ऊपर से उस्मान ख्वाजा ने तो रिकॉर्ड भी तोड़ डाला, सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। अब भैया श्रीलंका वाले कह रहे होंगे भैया ऐसा थोड़ी हो रहा था, गाला स्टेडियम के अंदर दोहरा शतक आ गया है, एक डेब्यू पे शतक आ गया, 21वें खिलाड़ी के शतक बना दिया। 10 साल बाद ऐसा है कि डेब्यू पे शतक लगा हो। उधर स्टीव स्मिथ ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका गई ही रिकॉर्ड बनाने थी। उस्मान ख्वाजा उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, उन्होंने अपने करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा है। उस्मान ख्वाजा ने गाले टेस्ट के अंदर अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। एक लेफ्ट हैंड ओपनर जिसके रिटायरमेंट की बात चल रही थी, लोग कह रहे थे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत खराब गई है, रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए, वैसे इनको रिटायर हो जाना चाहिए। दोहरे शतक की स्क्रिप्ट उन्होंने 290 बॉलों पर लिखी। इस दौरान उन्होंने 16 चौके और एक छक्का लगाया। ये टेस्ट क्रिकेट में उस्मान ख्वाजा का सबसे बड़ा स्कोर है। 232 रन उन्होंने बनाए। इससे पहले उनका बेस्ट 195 नॉट आउट था, जो 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में आया था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन गाले टेस्ट के अंदर श्रीलंका के खिलाफ उस्मान ख्वाजा के बल्ले से ताबड़तोड़ रन निकले। ये उनके टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक 13 साल के लंबे टेस्ट करियर के बाद आया है। 13 साल के लंबे टेस्ट करियर के बाद 352 बॉल में 232 रन बनाकर तब जाके आउट हुए। हालांकि इसमें कई सारे ड्रॉप कैचेस भी थे, फिर एक जो था रिव्यू मिस हुआ था, तमाम चीजें हुई, लेकिन किस्मत का साथ आपको चाहिए होता है। इसके बाद आते हैं ट्रेविस हेड। आज ओपन कर रहे थे भैया, उन्होंने 35 बॉल में शतक जड़ दिया था, हाफ सेंचुरी जड़ दी थी महज 35 बॉल में, तो वो अलग से कुटाई कर रहे थे। फिर उसके बाद जब स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा आए तो दोहरे शतक की पार्टनरशिप हुई। इसमें स्टीव स्मिथ ने अपने करियर का 35वां शतक जड़ा। 141 रन बनाकर वो आउट हुए। 251 गेंदों में 2 छक्के और 12 चौके उन्होंने लगाए। सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। इसके अलावा 10,000 टेस्ट रन भी उन्होंने पूरे कर लिए हैं। 205 इनिंग ली इसके लिए। फोर्थ फास्टेस्ट है, क्योंकि 3 तो भैया सेम ही है। इसके अलावा फिर जाके एक चौथा आता है, और चौथे नंबर पर कोई और नहीं बल्कि अब स्टीवन स्मिथ आ गए हैं। ओवरऑल आप देखेंगे नंबर 5 पे दिखाई देंगे आपको, क्योंकि 195 इनिंग में तो खुद 3 लोग हैं, जिसमें ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर वगैरह साथ में आते हैं, फिर कुमार संगकारा भी आते हैं, रिकी पॉन्टिंग आते हैं, और अब आ जाते हैं आपके स्टीव स्मिथ। अब ये चल ही रहा था कि भैया आज जॉश इंग्लिश ने डेब्यू किया था किसके अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और डेब्यू में ही इन्होंने भी सेंचुरी जड़ दी। 102 रन की पारी इन्होंने खेली 94 बॉल के अंदर। इन्होंने 90 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी की, डेब्यू पे थे। तो 2015 एडम वॉजिस ने डेब्यू पे सेंचुरी लगाई थी। उनके बाद 2025 करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक और डेब्यूटेंट 100 मिल गया है, यानी कि 21वें ओवरऑल हैं जॉश इंग्लिश। इसके अलावा अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो भैया पहली इनिंग में ही स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी में फुल टाइम कैप्टन के तौर पर लौट कर आए हैं, और 600 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है। जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 600 रन के आंकड़े पार कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, और इसका मतलब आप समझ रहे हो दोस्त कि कुछ खास नहीं है। अब बचा किसके लिए, श्रीलंका के लिए। मेरे ख्याल से वो इसे ड्रॉ करने के लिए खेलेगी, कर पाई तो। बाकी मिचेल स्टार्क है, 3 स्पिनर है, देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है कि यहां से श्रीलंका अपनी लंका को लूटने से बचा पाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।